नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 22 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। और अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में सिखाती हूँ, हम लोग इस पाम का आकार ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आकार देखिए। जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं, आई होप वो एकदम आकार को पकड़ पाए होंगे। ये प्रारंभिक श्रेणी का हाथ है। प्रारंभिक हाथ कैसे होते हैं? देखो, शरीर के अनुपात में ये हाथ कैसे होते हैं? थोड़ा भारी होते हैं। आप देख सकते हो हाथ हमारा अच्छा भारी है, गुदगुदा होता है। तो आप देख रहे हो मासल कितना है इनके हाथ में। ये देखिए, ये मासल एकदम बहुत ज़्यादा है इनके हाथ में। भारी हाथ होते हैं एकदम, देखते ही ऐसे हाथों का लग जाता है पता, इतने भारी हाथ होते हैं ये। ठीक है। अन्य गुण कैसे होते हैं प्रारंभिक में कि ये देखिए, ये प्रारंभिक के भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पॉजिटिव वाला है। ये उंगलियां पतली होंगी इन लोगों की। ठीक है। और ऐसे हाथों में कई बार क्या देखा जाता है, भाग्य रेखा भी एक से अधिक होती है। चलो चेक करते हैं। ये देखिए, एक से अधिक भाग्य रेखा, एक भाग्य रेखा आपकी ये जा रही है और एक आपकी जीवन रेखा से ये उठ रही है। ठीक है। तो भाग्य रेखा भी एक से अधिक आपके हाथ में है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भाई ये लोग होते कैसे हैं? बहुत धनी होते हैं। ठीक है। आपने बड़ा अच्छा एक प्रश्न पूछा था कि मुझे बताइए कि मैं अपनी फैमिली का पहला मिलेनियर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। भाई मिलेनियर तो मैं आपको नहीं बोल सकती, बट स्टिल आप काफ़ी अच्छा पैसा अपने जीवन में कमा लेंगे। आप बहुत सफल होने वाले हैं, खुश हो जाइए। बहुत अच्छा हाथ है आपका। ठीक है। ऐसे व्यक्ति बहुत धनी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत सम्मान मिलता है समाज में, काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे तो हम बोलें तो कई बार देखा गया है कि इस तरह का हाथ अच्छे संपन्न व्यक्तियों के हाथ में ही, मतलब घर पीछे से ही संपन्न होगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि भाई जहाँ से पिता अगर उतने संपन्न नहीं भी हैं तो आप तुरंत अपना भाग्य का निर्माण कर लेंगे। जैसे ही आप बड़े होते हैं आप अपनी हर व्यवस्था कर लेते हैं। मकान वगैरह पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप काफ़ी अर्ली एज में इसे बना लेते हैं। ठीक है। जीवन रेखा पे भी अगर कोई दोष होता है कहते हैं तो इस तरह के भारी हाथों को में वो दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। देखते हैं कोई जीवन रेखा पे दोष तो नहीं है। हाँ देखो, थोड़ा तो है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर है। चलो इसको जब जीवन रेखा पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर अभी अभी हम हाथ की शेप भी डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक हाथ वाले, जनरली क्या होता है, ये लोग पहले नौकरी करते हैं और फिर बाद में ये व्यापार में ही आ जाते हैं। अगर आपका हाथ कठोर होगा, ठीक है, आप टच करके देखिएगा, तो धनी तो बन जाएगा व्यक्ति, लेकिन कोई ना कोई समस्या चलती रहेगी, मानसिक शांति नहीं मिलती कठोर हाथ में। इस शेप पे हृदय रेखा बृहस्पति की उंगली के पास ज़्यादा जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति दान बहुत करता है। ठीक है। अब आप देख लो, आपके हाथ में भी दानी भी होगे, हृदय रेखा एकदम बृहस्पति तक ही पहुंच गई है, तो ऐसा व्यक्ति बढ़िया परोपकारी दानी है ना। कई बार तो ऐसा होता होगा कि कुछ लोगों के झगड़े भी सुलझा दोगे आप जीवन में। अभी तो 22 ही साल के हो, देखना बहुत अच्छा जीवन आप जिएंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। भारी हाथों में देखा जाता है कई बार कुटुंब बहुत बड़ा होता है, परिवार बहुत बड़ा होता है। भारी हाथ कठोर हो और अंगूठा कम खुले। ठीक है। कैसे अंगूठा कम खुले? ये देखो आपका अंगूठा है ना, कई बार देखो अंगूठे के कोण बनते हैं ऐसे। ठीक है। इतना खुल रहा है या ये इतना खुलता है या ये इतना खुलता है। तो अगर कम खुलता होगा तो क्रोध बहुत आता है, और अगर सही खुलता है, हाथ कोमल है, तो क्रोध पे जो है कहीं ना कहीं नियंत्रण है। ओवरऑल मैं बात करूं, इन वन लाइन बहुत बढ़िया हाथ है और बिल्कुल आप सफल होगे। इस तरह का हाथ बढ़िया होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे आपके हाथ में दिख रही है जो एकदम प्रोमिनेंटली दिख रही है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। इतना बड़ा गैप आ रहा है सर, पैसा बहुत आएगा, घमंड भी आएगा, साथ में लाएगा वो। ठीक है। उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर घमंड दे देता है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन विचार एकदम स्थिर होंगे। जो ठान लिया वो ठान लिया। तेजस्वी होंगे। ये यश भी देता है, ये धन भी देता है, मगर घमंड भी देता है। ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, आपने पूछा लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, एक मैरिज होगी कि दो मैरिज होगी। अभी 22 साल की उम्र में दूसरा मैरिज कौन पूछता है? पहली बार कोई मुझसे ऐसे पूछ रहा है। दूसरा मैरिज तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल बेकार का क्वेश्चन है। दूसरा मैरिज क्यों पूछ रहे हैं आप? अभी 22 साल में तो आपका पहला मैरिज में भी बहुत टाइम है। ठीक है। और लव मैरिज की भी संभावना है, 100% वाला चांस नहीं है, लेकिन हाँ संभावना है। ठीक है। नेगेटिव भी नहीं है। भाग्य रेखा देखो, बड़ी सुंदर भाग्य रेखा है आपकी। यहाँ बिल्कुल चंद्र पर्वत से लेकर और बिल्कुल यहाँ से पूरी 50वें साल में फिर काम चेंज होगा, उसके बाद फिर एक काम चेंज है, और बहुत ही सुंदर आपका हाथ है। बढ़िया, एकदम खूब तरक्की करने वाले हो, बहुत अर्ली एज में सेटल हो जाओगे।
यहाँ से यहाँ तक की भाग्य रेखा, अगर जो लोग बहुत बारीकी से देखना जानते हैं, ये देखिए अंतर दिखाती हूँ मैं आपको। जब तक ये खुद नहीं कमा रहे, ठीक है, तब तक की भाग्य रेखा हल्की सी चौड़ी है, और उसके बाद ऐसा है जैसे स्केल रख के पेंसिल से लाइन आप खींच देते हो ना, इस तरह की भाग्य रेखा ये होती है सबसे बढ़िया भाग्य रेखा। ठीक है, तो भाग्य तो एकदम मजबूत है, जिस काम को हाथ लगाओगे कर लोगे। एक 40वें साल में कट लगा हुआ है, तो उस समय पे कोई भी पैसा नहीं लगाना। और एक 25वें साल के आसपास भी कट आया है, तो 24-25 के आसपास, बल्कि 25-26 बोलो इसे, 25-26 के आसपास कोई नुकसान जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। 30वें साल में भी नुकसान जाएगा, कोई मानसिक परेशानी आएगी, कोई दिक्कत आएगी उस समय। बिल्कुल व्यापार आप 100% करोगे। बिज़नेस तो एकदम है, नौकरी के साथ भी कर सकते हो, दो बिज़नेस लाइंस चल रही हैं आपके हाथ में। बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा, एकदम ये घूम के इस तरह से आ गई, या तो बढ़िया शायर और कवि हो, ठीक है, और नहीं तो फिर ये नेगेटिव हो गया बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चांदी पहनो, ठीक है, चांदी के सिक्के पानी में डाल लो अपनी पीने पानी की बोतल में, और उसको पानी पिया करो, ये चीज़ में तुम्हें आराम लगेगा। चंद्रमा की रोशनी में रात को खड़े होया करो, ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। और अगर शुक्र के क्षेत्र को देखा जाए तो शुक्र का क्षेत्र बहुत अच्छा है, बहुत उन्नत है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा डेवलप्ड आपका एरिया है। शुक्र इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है, सेक्स में भी ध्यान जाता है व्यक्ति का, पहनने ओढ़ने का भी बहुत शौकीन होता है व्यक्ति, ऐशो आराम भी जीवन में खूब आता है, और मैरिड लाइफ भी बढ़िया रहती है। तो एकदम हैप्पी हो जाओ, सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया चल रही हैं। मंगल जो है उसका इतना अच्छा आपका उन्नत मंगल है। अगर मंगल की पर्वत की बात की जाए तो आप साहसी भी हैं, आपके अंदर एनर्जी भी खूब रहती होगी, थकते नहीं हैं ऐसे आदमी। यहाँ देखो ये निम्न मंगल के साथ साथ ये बाहर का उच्च मंगल भी आपका इतना बढ़िया चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विदेश जाओ, बहुत बहुत ही अच्छा योग है, विदेश जाओगे बहुत अच्छे सेटल हो जाओगे। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल बढ़िया है। शादी के बाद खूब भाग्योदय होता है, जिनके चंद्र से भाग्य रेखा चलती है शादी के बाद खूब तरक्की करते हैं ऐसे लोग। बचपन से ही लकी रहे होगे, ये तो मुझे एकदम लग रहा है तुम्हारा हाथ देख के। और जिस तरह से हृदय रेखा की एक शाखा आपकी मस्तिष्क रेखा को टच कर रही है, ये आपको ना थोड़ा ज़्यादा ही स्वेच्छाचारी बना देगी, मतलब अपनी मर्ज़ी का मालिक है ना। ये थोड़ा अच्छा साइन नहीं है, बड़ा आज़ाद ख्याल बना देती है व्यक्ति को, कई बार ना सुनता नहीं है फिर व्यक्ति किसी की, ना अपनी मर्ज़ी से काम करता है, थोड़ा अनुशासनहीन भी हो जाता है। ये एक साइन आपका बता रहा है मुझे। इसके अलावा मैं यहाँ देख रही हूँ ये एक फ़िश साइन की फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर लगभग हो रही है। तो इस तरह का फ़िश साइन जो है ये आपको पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छा करता है, रहस्यमयी विद्याओं में अच्छा करता है ये, लेकिन आपको अनुशासन भी देता है, न्यायप्रिय बनाता है, ठीक है। धन देता है, लेकिन धन का ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतीक नहीं है। धन जो होता है वो सूर्य पर अगर फिश साइन बनती है तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ओवरऑल अच्छा साइन होता है, फिश साइन तो खैर बढ़िया साइन होता है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी हो गई है। बुढ़ापे में तो खूब पैसा रहेगा आपके पास, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं। और जिस तरह आपने बताया आप अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जाता है, पूरी तरह से हृदय रेखा जो है यहाँ तक पहुँच रही है, तो अध्यात्म में ध्यान जाता है व्यक्ति का, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि मानो कि कोई कितना भी ख़राब कर देगा, लेकिन कोई रोएगा आपके आगे तो फिर एकदम से पिघल जाओगे उसके लिए। जिस तरह का मंगल बहुत ज़्यादा उन्नत हो रखा है, किसी से मिलते भी होगे तो बहुत एनर्जी के साथ मिलते हो, एनर्जी खूब रहती होगी आपके अंदर, ठीक है। थोड़ा मन को संभालो, मन जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित स्वभाव हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही सोचने लगोगे जिस तरह से झुकाव आ रहा है। इसके लिए वही करना है, चंद्रमा को रोशनी में बैठो, चांदी पहनो, चांदी का कड़ा पहन लो जिसके अंदर हम कहते हैं जोड़ नहीं लगा हुआ हो ना, ऐसा कड़ा पहनो। चंद्रमा का मंत्र भी सुन सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। चांदी पियो, मतलब चांदी के ग्लास में पानी पियो, या चांदी के सिक्के डाल लो पानी के अंदर अपनी बोतल के अंदर, ठीक है। दूसरे वाले हाथ पे भी थोड़ा नज़र डालते हैं। जब भी कोई तस्वीर भेजे ना तो तस्वीरों को थोड़ा सा क्लियर भेजें। इस तरह के हाथ जैसे ये हो रहा है ना, तो इस तरह से ना भेजें कि हाथ ये तिगड़ा बिगड़ा करके ना भेजें, सीधा हाथ रख के भेजें तस्वीरों को, ठीक है। भाग्य रेखा तो इसमें मुझे एकदम तस्वीर में प्रोमिनेंट ही नज़र आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। शादी भी देख लेते हैं, आपने स्पेशली भेजा है, पता है आपको यहाँ शादी की रेखाएं होती हैं। देखो एक ही रेखा है ना, दूसरी शादी तो भूल जाओ, और ये शादी भी कोई जल्दी नहीं होने वाली है, 30 के बाद ही होगी, ठीक है। तो अभी शादी वादी तो बहुत दूर की कहानी है। बुद्धि अच्छी है, एकदम दिमाग बढ़िया होगा आपका, और तर्क बहुत अच्छा देते होगे, ये तो बढ़िया चीज़ है।
ये वाले हाथ को भी देख लेते हैं थोड़ा। बिज़नेस तो 100% जाओगे, बिज़नेस की तरफ तो जा ही रही है रेखा, एकदम बढ़िया जा रही है और अच्छा भी चलेगा बिज़नेस आपका। 30वें साल में थोड़ा सा नुकसान जा सकता है, ध्यान रखना। बाकी जीवन रेखा अच्छी खासी है। ये पीरियड ख़राब जाएगा। इस हाथ में मिल गया मुझे, ये देख रहे हैं आप, ये काफ़ी साल, ये अभी का पीरियड नहीं है, ये तो है ओल्ड एज का। ओल्ड बोले तो 50 साल के आसपास का बाद का। ये निकालना सिखा देती हूँ अभी, ये निकाल लेना। ये पीरियड बहुत टफ जाएगा आपका, मतलब बहुत ही ख़राब, ठीक है। और कई साल ये बहुत ख़राब जाएंगे। ये देखो कैसे निकालना है। ये जितने डॉट आप यहाँ लगाओगे ना, उतने ही डॉट आप यहाँ लगा लेना। दूरी नाप लिया अपने डॉट से, 10 डॉट की दूरी है, 8 डॉट की दूरी है, इस तरह से उतने ही डॉट यहाँ लगाना। उसके बाद आप इसको मिला देना। ये 21 साल का पीरियड बनेगा। इतने ही डॉट आगे लगा के नेक्स्ट 21 साल का पीरियड बनाना। उसके बाद फिर नेक्स्ट 21 साल का पीरियड बनाना और पकड़ना कि ये कौन सा पीरियड आ रहा है। देखो उल्टे हाथ में आ रहा है, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। सीधे हाथ में तो खैर बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब होता है, बट स्टिल फिर भी ख़राब ही है। हाथ दोनों आप ही के हैं, इसीलिए बहुत संभल के इन सालों में मेडिकल चेकअप भी करवाते रहना और ड्राइविंग वगैरह भी सब बहुत ध्यान से रखना। ये देखो जिस तरह से रेखा यहाँ भाग्य रेखा आपकी, एक तो गुरु की तरफ चली गई, अध्यात्म की तरफ चली जाएगी 50 साल में, और एक बहुत बढ़िया जो है एकदम बुध की तरफ चली जाएगी, तो व्यापार की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अच्छा साइन है, कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे भी देखो फिश साइन बन रहा है। न्याय प्रिय बनाएगा, अनुशासन प्रिय बनाएगा आपको, है ना। ये चीज़ शनि का पर्वत है आपका, ये धन भी दिलाता है पर उस लेवल का नहीं। धन के लिए आपके पास बाकी आपकी धन रेखा ही बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ओवरऑल बढ़िया है सब कुछ। ये थोड़ा सा एक अनजाना भय दे सकता है अगर ये क्रॉस साइन है यहाँ पर, तो ये थोड़ा ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी हो रही है। अगर ट्रायंगल की फॉर्मेशन है तो फ़ौरन से आपको पैसे का लाभ मिलेगा। अपने हाथ में देखिए इसे, और यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल है तो फिर एक अनजाना सा डर लगा रहेगा, ठीक है। पर दोनों के लिए ही, मतलब अगर क्रॉस है तो फिर चांदी एज़ यूजुअल यूज़ कीजिएगा। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है, खुश हो जाओ, सब ठीक है, ठीक है। अगर और कुछ पूछना हो तो मेरे नंबर पे मैसेज करना। थैंक यू।